आज हम लोग वॉइस में विस्तार से एक एक टेंस को अलग अलग से पूरे सेंटेंसेस के साथ देखेंगे कि यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो और यदि ऐसा वाक्य हमें एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आए तो हम ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, अर्थात यदि उसमें न तो नॉट का प्रयोग है, न प्रश्नवाचक शब्दों क्वेश्चनिंग वर्ड का प्रारंभ है, या जो न हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, यदि ऐसे वाक्य हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आते हैं तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट पाएंगे कहाँ? तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम वाक्य की क्रिया के साथ व्हाट और whom का प्रश्न करते हैं। इन दोनों शब्दों के उत्तर में, चाहे व्हाट के उत्तर में चाहे whom के उत्तर में जो शब्द मिल जाता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है और उसी ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। अब तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऑब्जेक्ट को खोजने में। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर इस कर्ता के अनुसार, पैसिव वॉइस वाले कर्ता के अनुसार, एक्टिव वॉइस में जो कर्ता दिया गया था हमसे उससे कोई मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल। सबसे पहले हम लोग जो पैसिव वॉइस का कर्ता बनाए हैं उस कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अगर एक वचन का कर्ता होगा तो इज लगाएंगे, बहुवचन का कर्ता होगा तो आर लगाएंगे, यदि आई कर्ता बना होगा तो हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि पैसिव वॉइस में हम लोग हमेशा 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 मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर अगर कोई अदर वर्ड्स हैं तो हम लोग उनका प्रयोग करेंगे। फिर बाय लिखेंगे। फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। अर्थात यदि वह प्रोनाउन होगा तो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, और नाउन होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे परिवर्तन होगा? ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग उसको ले जाएंगे, अर्थात नॉमिनेटिव चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव। आई को मी में बदल देंगे, वी को अस में बदल देंगे, यू में ही रहेगा, ही को हिम में बदल देंगे, सी को हर में बदल देंगे, दे को देम के रूप में हम लोग परिवर्तित कर देंगे। और यदि कोई नाउन होगा तो वह उसी रूप में रहेगा। तो एक बार फिर से, सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर इसी पैसिव वॉइस के कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज आर एम लगाएंगे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर यदि कोई अन्य शब्द होंगे तो उनका प्रयोग कर देंगे, बाय लिखेंगे। फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। ध्यान रखेंगे कि जैसे हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, उसी तरह जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं। अर्थात जब हम लोग कर्ता बनाएंगे और अगर मी होगा तो आई हो जाएगा, अस होगा तो वी हो जाएगा, यू होगा तो यू ही रहेगा, हिम होगा तो ही हो जाएगा, हर होगा तो सी हो जाएगा, देम होगा तो हम लोग दे के रूप में परिवर्तित कर देंगे। यदि कोई नाउन ऑब्जेक्ट होगा तो वह सब्जेक्ट के रूप में भी उसी तरह रहेगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो नॉमिनेटिव चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव, और जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव चेंज इनटू नॉमिनेटिव। इसका हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब फार्मूला देख लीजिए। यस, यस मीन सब्जेक्ट हमने आपको बताया था। किसको बनाएंगे? ACT का O,
एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस का क्या बना दिए, सब्जेक्ट। अब इस कर्ता के अनुसार इज आबली आर आबली एम, एक वचन की स्थिति में इज, बहुवचन की स्थिति में आर और आई के स्थिति में एम का प्रयोग किए। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर कोई अदर वर्ड्स है तो उसे लगाए, फिर बाय लगाए, अंत में ऑब्जेक्ट किसको बनाए, एसीटी का यस, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस का क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट बना दिए। ध्यान यह रखते हैं कि हम ओ डब्ल्यू को चाहे लास्ट में लिखें या बाई के पहले लिखें, दोनों स्थितियों में ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स हमारे सही हैं। हम जो ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के बाद भी हम लोग अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए, लिखा है ही प्लेज अ गेम, वह खेल खेलता है। वह क्या खेलता है, खेल खेलता है। तो अ गेम हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लिख दिए अ गेम। अ गेम कितने वचन में है, एक वचन में, तो हम लोग सहायक क्रिया क्या लगा दिए, इज लगा दिए। अब फार्मूले के अनुसार मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले प्लेड प्लेड, तो हम लोग प्लेड लगा दिए। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो क्या लगा दिए, बाय। और ही यहाँ नॉमिनेटिव में था, तो जब ऑब्जेक्टिव में ले गए तो क्या हो गया, हिम, तो बन गया अ गेम इज प्लेड बाय हिम। एक उदाहरण और देखिए, सीता राइट्स सम लेटर्स, तो सीता क्या लिखती है, तो सीता पत्र लिखती है, कुछ लेटर लिखती है, कुछ पत्र लिखती है। तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारे एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट के ठीक पहले लगे होंगे, नाउन के ठीक पहले लगे होंगे, वह एडजेक्टिव उसी नाउन के साथ चले जाएंगे जब उसे हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर लेटर्स के पहले क्या लगा है, सम लगा है। तो जब सब्जेक्ट हम बनाएंगे लेटर्स को तो सम उसके साथ चला जाएगा, तो हो गया सम लेटर्स। सब्जेक्ट हमारा क्या बना, सम लेटर्स। सम लेटर्स कितने वचन में है, बहुवचन में। तो हम लोग सम लेटर्स के अनुसार क्या लगा दिए, आर। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटन, रिटन लिख दिए। कोई अदर वर्ड्स नहीं तो क्या लगा दिए, बाय। अब हम लोग सब्जेक्ट सीता है तो सीता नाउन है तो सीता उसी रूप में रहेगा, तो हम लोग सीता को सीता लिख दिए, बन गया सम लेटर्स आर रिटन बाय सीता। अब हम लोग देखने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य हमारा निगेटिव हो तो ऐसे वाक्यों का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। फिर हम लोग इसी कर्ता के अनुसार, पैसिव वॉइस के कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज आर एम लिखे। फिर हम लोग नॉट लगाए, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे, फिर अगर कोई अन्य शब्द हैं तो उनका प्रयोग कर दिए, फिर बाय लिखे, और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिए। तो एक बार फिर से, सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना दिए, सब्जेक्ट। अब इसी कर्ता के अनुसार, पैसिव वॉइस वाले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हम लोग इज आबली आर आबली एम लगाए। एक वचन की स्थिति में इज लगाए, बहुवचन की स्थिति में आर लगाए, आई की स्थिति में एम लगाए। फिर हम लोग नॉट लिखे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे, फिर अगर कोई अन्य शब्द हैं तो उसे लिखे, फिर बाय लिखे, और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिए। फार्मूला देख लीजिए, यस ए सी टी का हो, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिए। इसी के अनुसार इज आबली आर आबली एम लगाए, फिर नॉट लिखे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर कोई अदर वर्ड्स हैं तो उनका प्रयोग किए, बाय लिखे, और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिए। कैसे, दे डू नॉट डू दिस वर्क, दे डू नॉट डू, वे नहीं करते, दिस वर्क, इस काम को। तो वे क्या नहीं करते, उत्तर मिला इस काम को। तो दिस वर्क को हम लोग क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। अब ध्यान रखेंगे कि दे हमारा बहुवचन में था तो उसके साथ सहायक क्रिया डू लगी थी।
लेकिन यहाँ दिस वर्क हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन रहा है, वह एक वचन में है। तो जब एक वचन में है तो हम लोग एक वचन की सहायक क्रिया इज लगाएंगे। फिर हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार, फार्मूले के अनुसार नॉट लगा दिए। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डन लगा दिए। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो हम लोग बाय लगा दिए। फिर हम लोग दे को ऑब्जेक्ट के रूप में ले गए तो देम हो गया, तो बन गया दिस वर्क इज नॉट डन बाय देम। एक उदाहरण और देखिए, राम डज नॉट टेक टी। राम क्या नहीं लेता है, क्या नहीं पीता है, तो राम चाय नहीं पीता है। तो हम लोग टी को क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। टी एक वचन में है तो हम लोग सहायक क्रिया इज लगाए। फिर स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट लगा दिए। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन लगा दिए। फिर कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय लगा दिए, और सब्जेक्ट राम है उसको ऑब्जेक्ट बना दिए, राम लिख दिए, तो बन गया टी इज नॉट टेकन बाय राम। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव वाक्य। यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव हो तो ऐसे वाक्यों का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो कुल 3 प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों का हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। पहला वह वाक्य जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। दूसरा वह वाक्य जो क्वेश्चनिंग वर्ड से प्रारंभ होता है। और तीसरा वह वाक्य जो हु से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं वह वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है। तो जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, यदि ऐसे वाक्य हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हम लोग होने वाले कर्ता के अनुसार, अर्थात एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जिसे हम लोग पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, उसके अनुसार सहायक क्रिया हम लोग इज आर एम लिखेंगे। अर्थात डू डच को काहे में बदल देंगे, इज आर एम में। तो हम लोग सहायक क्रिया सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज आर एम लिखेंगे होने वाले कर्ता के अनुसार, जिसे हम लोग पैसिव वॉइस का कर्ता बनाने जा रहे हैं उसके अनुसार। फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे। फिर हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर कोई अदर वर्ड्स होंगे तो उनका प्रयोग करेंगे। फिर बाय लिखेंगे, और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ध्यान रखेंगे कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो एक बार फिर से, सबसे पहले होने वाले कर्ता के अनुसार हम लोग सहायक क्रिया इज आर एम लिखेंगे। फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। फिर हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर कोई अदर वर्ड्स होंगे तो उन्हें लिखेंगे। फिर बाय लिखेंगे, और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फार्मूला देख लीजिए, इज आबली आर आबली एम प्लस यस ए सी टी का ओ प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू प्लस बाय प्लस ओ ए सी टी का यस। ए सी टी हमने बताया है, ए सी टी माने एक्टिव वॉइस, ओ माने ऑब्जेक्ट, और ए सी टी माने एक्टिव वॉइस, यस माने सब्जेक्ट। तो ध्यान रखेंगे कि वहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए और यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। उदाहरण देखिए, डू यू टेक टी, लिखा है डू यू टेक टी, तो यहाँ पर हमारा टी क्या बना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाने जा रहे हैं, सब्जेक्ट। तो टी हमारा कितने वचन में है, एक वचन में। जब एक वचन में है तो उसके अनुसार सहायक क्रिया क्या लगा दिए, इज। तो हमारा सहायक क्रिया लिख गया इज। अब टी को सब्जेक्ट बना दिए टी। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर के अनुसार टेकन लिख दिए। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय लगा दिए, और यू को यू करके क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो बन गया इज टी टेकन बाय यू। अगला उदाहरण है, डज राम रीड अ बुक। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर अ बुक हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अ बुक को क्या बनाने जा रहे हैं, सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। जब अ बुक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाने जा रहे हैं, सब्जेक्ट। तो अ बुक कितने वचन में है, एक वचन में। तो हम लोग सहायक क्रिया सबसे पहले क्या लगा दिए, इज लगा दिए। फिर अ बुक लिखे,
फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड रेड रेड तो रेड लिखे, कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो क्या लगा दिए बाय, और राम को राम कर दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो बन गया इज अ बुक रेड बाय राम। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हो अर्थात वह क्वेश्चनिंग वर्ड से प्रारंभ हो तो ऐसे वाक्यों का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो यदि वाक्य क्वेश्चनिंग वर्ड से प्रारंभ है तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम लोग दिए गए क्वेश्चनिंग वर्ड को, जो क्वेश्चनिंग वर्ड है उसको उसी रूप में लिख देंगे। व्हेन दिया है व्हेन लिख देंगे, वाई दिया है वाई लिख देंगे, हाउ दिया है हाउ लिख देंगे, वेयर दिया है वेयर लिख देंगे। जो भी क्वेश्चनिंग वर्ड दिया है उस क्वेश्चनिंग वर्ड को हम उसी रूप में लिख देंगे। फिर सहायक क्रिया इज आर एम हम होने वाले कर्ता के अनुसार लिखेंगे, अर्थात जिस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं उसके अनुसार हम लोग सहायक क्रिया इज आर एम लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा दिए, फिर कोई अदर वर्ड्स है तो उसे लगा दिए, फिर बाय लिखे, और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दिए। एक बार फिर से, सबसे पहले दिए गए क्यू डब्ल्यू को उसी रूप में लिखे, फिर होने वाले कर्ता के अनुसार इज आर एम सहायक क्रिया के रूप में लिखे, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाए, कोई अदर वर्ड्स है तो उसे लिखे, फिर बाय लगाए, और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दिए। फार्मूला देख लीजिए, क्यू डब्ल्यू क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस इज आबली आर आबली आई एम प्लस यस ए सी टी का ओ प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू प्लस बाय प्लस ओ ए सी टी का यस क्वेश्चन मार्क। कैसे, वाई डज सीता सिंग दिस सॉन्ग, तो यहाँ दिस सॉन्ग हमारा क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। हमने कहा है जो डिटर्मिनर्स या जो हमारे एडजेक्टिव नाउन के पहले लगे होंगे जब उन्हें सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो उसके साथ चले जाएंगे। तो दिस सॉन्ग हमारा कितने वचन में है, एक वचन में है, तो हम लोग पहले सबसे पहले दिए गए क्यू डब्ल्यू को उसी रूप में लिख दिए, वाई को वाई लिख दिए। अब दिस सॉन्ग को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो दिस सॉन्ग हमारा एक वचन में है तो हम सहायक क्रिया इज लगा दिए, फिर दिस सॉन्ग लिखे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग लिखे, फिर बाय लगाए, कोई अदर वर्ड्स नहीं था तो बाय लगाए, और अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट सीता को सीता के रूप में लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो बन गया वाई इज दिस सॉन्ग संग बाय सीता। एक उदाहरण और देख लीजिए, व्हेन डू यू प्ले अ गेम, तो सबसे पहले हम लोग दिए गए क्यू डब्ल्यू व्हेन को उसी रूप में लिख दिए। अब अगेम हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो अगेम कितने वचन में है, एक वचन में, तो सहायक क्रिया क्या लगा दिए इज लगा दिए। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए सब्जेक्ट, तो अगेम लिख दिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड लगा दिए, कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय लगा दिए, और यू को यू लिख दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो बन गया व्हेन इज अ गेम प्लेड बाय यू। अब हम लोग देखने जा रहे हैं तीसरे प्रकार का वे वाक्य जो हु से प्रारंभ होते हैं। तो जो वाक्य हु से प्रारंभ होता है ऐसे वाक्यों का हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हु को बाय हुम के रूप में परिवर्तित कर देंगे। ध्यान रखेंगे कहीं कहीं हु को बाय हु के रूप में ही आता है और कहीं कहीं हम हु को बाय हुम के रूप में लिखते हैं, तो वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों हमारे सही हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे चूँकि हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है इसलिए हम लोग उसको हु हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट भी होगा और क्वेश्चनिंग वर्ड भी होगा, तो सब्जेक्ट होने के कारण उसे हम लोग काहे में बदलेंगे ऑब्जेक्ट में। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है तो हम लोग हुम लगाएंगे, और उसके पहले हम लोग बाय लगाते हैं इसलिए हम उसको काहे में बदल देते हैं बाय हुम में। लेकिन हु हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड भी है, प्रश्नवाचक शब्द भी है, इसलिए उसे हम लोग हमेशा वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हु को काहे में बदल देंगे बाय हुम में, फिर हम लोग
जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, उसके अनुसार हम लोग सहायक क्रिया इज आर एम लगाएंगे। फिर हम लोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा दिए और अंत में कोई अन्य शब्द बचे तो उनका प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब यहाँ हमें दोबारा बाय या बाय के बाद शब्द लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हु से वाक्य प्रारंभ होते हैं, हु ही हमारा सब्जेक्ट भी होता है और हु ही हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड भी होता है। और हु को हम लोग हुम में बदल चुके हैं, उसके पहले बाई लगा चुके हैं और क्वेश्चनिंग वर्ड होने के कारण उसे प्रारंभ में लिख चुके हैं। इसलिए दोबारा हमें बाय या बाय के बाद शब्द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। बाय हुम प्लस इज आबली आर आबली एम प्लस यस ए सी टी का ओ प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देख लीजिए, हु कॉल्स यू। तो सबसे पहले हम लोग हु को काहे में बदल दिए, बाय होम में, तो हु को हम लोग बाय होम लिख दिए। फिर हम लोग होने वाला कर्ता क्या है, यू, तो यू के अनुसार क्या लगा दिए, आर। यू बहुवचन का है तो आर लगा दिए। अब यू को सब्जेक्ट बना दिए। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड लिख दिए। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब दोबारा हमें बाय या बाय के बाद शब्द लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने हु को सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्टिव केस होम में लिखे, उसके पहले बाई लगाए, वह क्वेश्चनिंग वर्ड था इसलिए उसे प्रारंभ में लिख चुके हैं। तो बन गया बाय हुम आर यू कॉल्ड। फिर है हु टेल्स अलाई, तो हु को काहे में बदले, बाय होम में। अलाई कितने वचन में है, एक वचन में, तो सहायक क्रिया क्या लगा दिए, इज। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए अलाई। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टेल टोल्ड टोल्ड, तो टोल्ड लगा दिए। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। बन गया बाय हुम इज अलाई टोल्ड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो, अर्थात इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, तो ऐसे वाक्यों का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय ध्यान हम यह रखेंगे कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उन्हीं के नियम का पालन करेंगे, पूरी तरह उसी के नियम का पालन करेंगे। ध्यान यह रखेंगे कि जो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसके तुरंत बाद हम नॉट का भी प्रयोग कर देंगे और यह नियम पूरे टेंस में एक समान लागू रहेगा। अब हम बार बार सब जगह आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव नहीं बताएंगे। ध्यान रखेंगे कि पूरे नियम किसके लागू होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लागू होंगे। अंतर केवल क्या होगा कि जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन रहा है उसके तुरंत बाद हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो वह हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा। तो अगर वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आएंगे तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों के नियम का पालन करते हुए पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग कर देंगे, नॉट का। शेष हमारे नियम यथावत होंगे। उदाहरण देख लीजिए, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। तो सबसे पहले हम देखें कि क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्रिकेट को हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, सब्जेक्ट। तो क्रिकेट कितने वचन में है, एक वचन में, तो हम लोग सहायक क्रिया क्या लगा दिए, इज। अब सब्जेक्ट को क्या ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए, सब्जेक्ट, क्रिकेट लिख दिए। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, नॉट, तो हम लोग नॉट लिख दिए। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड लगा दिए। कोई अदर वर्ड्स नहीं तो क्या लगा दिए, बाय लगा दिए और यू को यू लिख दिए, क्वेश्चन मार्क लिख दिए। बन गया इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय यू। अगला उदाहरण है, व्हाई इज सी नॉट डू दिस वर्क। ये दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, व्हाई से प्रारंभ है, तो हम लोग सबसे पहले व्हाई को व्हाई के रूप में लिख दिए। होने वाला कर्ता हमारा दिस वर्क है। दिस वर्क कितने वचन में है, एक वचन में है, तो हम लोग सहायक क्रिया क्या लगा दिए, इज लगा दिए। अब दिस वर्क को क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा दिए, नॉट लगा दिए। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डन कर दिए। कोई अदर वर्ड्स नहीं तो क्या लगा दिए, बाय। और सब्जेक्ट को अब काहे के रूप में लिख दिए, ऑब्जेक्ट के, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हर।
और क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो बन गया वाई इज दिस वर्क नॉट डन बाय हर। आज के वीडियो में हम लोग केवल यहीं तक देखेंगे, अगले टेंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।